राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की व्रत कथा। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में धर्मराज जी की कहानी भी सुननी चाहिए। अब हम कार्तिक मास का संपूर्ण फल पाने के लिए धर्मराज जी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में ब्राह्मण दंपति अपने 2 लड़के एक विधवा बेटी के साथ रहते थे। वे बहुत निर्धन थे, लेकिन निर्धन होने के बाद भी अतिथि सत्कार में हमेशा ही लगे रहते। रोजाना एक अतिथि को भोजन करने के बाद ही भोजन करते। यह उन्होंने नित्य का नियम ले रखा था। संयोग से अगर कोई अतिथि नहीं आता तो वे गाय को हरा चारा, चिड़ियों को दाना डालने के बाद ही भोजन करते। तब एक बार चौमासा में लगातार 4 दिनों तक बरसात होने से ब्राह्मण के आंगन में अतिथि तक क्या कोई चिड़िया तक भी नहीं आई। ब्राह्मण अपने नियम का पक्का, इसलिए उसने 4 दिन तक उपवास रखा। ब्राह्मण के साथ उसकी पत्नी और उसकी विधवा बेटी ने भी उपवास रखा। ब्राह्मण की यह कठिन परीक्षा थी, वह मरने को लगा। ब्राह्मण ने अपने दोनों बेटों को काशी पढ़ने के लिए भेज रखा था। जब ब्राह्मण दंपति और उसकी बेटी भूखे मरने लगे तो भगवान को उन पर दया आ गई। तब भगवान ने हंस और हंसनी का रूप धरा और ब्राह्मण के आंगन में पहुंच गए। स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ब्राह्मण का नियम रखने आए थे और ब्राह्मण दंपति यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई और घर में से दाने लाकर आंगन में रख दिए। लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं चुना। इससे ब्राह्मण दंपति और उसकी बेटी दुखी हो गए। तभी हंस का वचन फूटा और वह बोली कि ब्राह्मण, हम तो मानसरोवर के हंस हैं, हम तो सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगा कि घर में तो खाने के दाने नहीं है, सच्चे मोती कहाँ से लाऊं। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी समझदार थी। उसने हिम्मत रखी। वह गांव के झावेरी के पास गई और वहां से 1.25 सेर सच्चे मोती उधार मांग के लाई और आंगन में बिखेर दिए। हंस और हंसनी ने प्रसन्न होकर सच्चे मोती खाए, पानी पिया और उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण दंपति और उसकी विधवा बेटी ने शांति से भोजन किया। भोजन करने के बाद ब्राह्मण की बेटी जब बर्तन मांजने आंगन में आई तो उसने वहां एक मोती पड़ा हुआ देखा, तो उसने उठाया और तुलसी के क्यारे में डाल दिया। रोज की तरह ब्राह्मणी जल्दी उठी, नहा धोकर तुलसी क्यारे में पानी सींचने गई तो उसने देखा कि तुलसी दल में सच्चे मोती लड़झड़ कर रहे हैं। यह देखकर वह अचंभे में पड़ गई। उसने अपने पति को पूरी बात बताई तो उसका पति भी आश्चर्य में पड़ गया। ब्राह्मण दंपति की लड़की भी सच्चे मोती की लड़ी जड़ी देखकर बहुत खुश हुई। फिर ब्राह्मणी तुलसी जी के दल में से 1.25 सेर सच्चे मोती बीनकर झवेरी को दे आई और फिर झवेरी पानी डाल मोती देखकर खुश हो गया, क्योंकि उसने जो मोती उधार दिए थे वह हल्के थे और ब्राह्मणी जो मोती लाई थी वे सच्चे मोती थे। झवेरी ने उन मोतियों की एक माला बनाई और अपनी लड़की को पहना दिया। अब बहन कर झवेरी की लड़की राजकुमार के साथ खेलने चली गई। महल में चली गई। राजकुमार ने उसके गले में झिलमिलाती माला देखी और उसने अपने राजकुमार पिता से उस माला को बनाने के लिए कहा। उसके राजकुमार पिता ने झवेरी को बुलाया और झवेरी को बुलाकर उस लड़की की जैसी माला राजकुमारी के लिए बनाकर देने को आदेश दिया। झवेरी बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास ऐसे पानी दल मोती और नहीं थे। जब झवेरी ने डरते डरते राजा से कहा कि ये मोती तो गांव के ब्राह्मण के पास मिलेंगे, पानी चढ़े मोती तो उसी ने ही मुझे दिए थे। राजा ने तुरंत ब्राह्मण के घर जांच करवाई। उसे मालूम हुआ कि ब्राह्मण के आंगन में एक ऐसा तुलसी का पौधा लग रहा है जिसमें पानी दल के मोती उगते हैं। यह सुनकर राजा अपने ही मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पानी के क्यारे में मोती से झिलमिलाती तुलसी क्यारी को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने यह देखकर लालच आ गया। उसने सत्ता के जोर से पूरी तुलसी को उठाकर ले जाने का विचार किया, लेकिन जैसे ही उसने तुलसी क्यारे को उठाने के लिए हाथ लगाया तो उसके हाथ तुलसी क्यारे से चिपक गए। राजा यह सोच भी नहीं सकता था और वह ढूंढने लगा कि मोती कहाँ गए। यह देखकर राजपुरोहित ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करना, छोटी मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ। यह तो ब्राह्मण के आंगन में तुलसी का जो क्यारा है उसके तप के प्रताप से, सत्य के प्रताप से इसमें पानी दर मोती पकते हैं, इसलिए आपको यह लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना हाथ छुड़वाना है तो आपको ब्राह्मण से क्षमा मांगनी होगी, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। तब राजा ने ब्राह्मण पति से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसी क्षण उसका हाथ छूट गया। तब राजा ने ब्राह्मण को बहुत सावधान किया और वापस अपने महल में ले गया। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। ब्राह्मण ने बचपन में अपने पुत्रों को जो काशी बढ़ने के लिए भेज दिया था, अब उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह वापस घर आए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी अब वृद्ध हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने संपत्ति का बंटवारा दोनों बेटों में कर दिया और तीसरा भाग अपनी बेटी को देने का निर्देश दिया। अपने दोनों पुत्रों को दिया। समय पूरा हुआ। ब्राह्मण तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता की जीवित रहते बहन को अच्छे से रखा, लेकिन माता पिता की मृत्यु होने के बाद, दोनों भाइयों की शादी होने के बाद दोनों बदल गए। बहन को तीसरा हिस्सा देना बंद कर दिया। अब ब्राह्मण दंपति ने अतिथि को भोजन करने के बाद भोजन करने का जो नियम ले रखा था, बहन ने उसे जारी रखा, लेकिन भाई उसे भूल गए। परंतु बहन ने यह नियम कायम रखा। उसने आंगन में कोई भी भूखा नहीं जाता था। वह बड़ी ही धर्मनिश्चित थी।
वह हमेशा सभी तरह के व्रत उपवास किया करती, समय समय पर दान पुण्य भी करती। उसने अपने जीवन काल में सभी दान पुण्य किए समय अनुसार। बहन थोड़ी बीमार हुई तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आए और मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वार पर किया गया सभी पुण्य उसको प्राप्त हो गए और उसके द्वारा किए गए गोदान से वह वैतरणी नदी पार कर गई और उसके द्वारा किए गए जूते दान उसे यम मार्ग में जरा भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। उसने वस्त्र दान किया था जिससे गर्मी सर्दियों पर कपड़ा लिपट गया और वह स्पष्ट करते हुए पार उतर गई। उसके द्वारा किए गए अन्नदान से उसको भूखा नहीं रहना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विघ्न पार करके धर्मराज जी की चौखट की पहुंच गई। धर्मराज जी ने उसका हिसाब किताब देखा। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से उसका लेखा जोखा सुनवाया। तब धर्मराज जी ने उससे कहा कि बहन, तू बहुत दान पुण्य की है, पर अब तू सचित्र है, लेकिन तूने मेरे नाम का व्रत नहीं किया, न है कोई दान पुण्य किया, इसलिए मैं तुझे वापस मृत्युलोक भेज रहा हूँ। तू मेरा व्रत पूरा करके आना बहन। वह सोच विचार में पड़ गई और धर्मराज जी से पूछने लगी कि धर्मराज जी, आपका यह व्रत किस विधि से किया जाता है, कृपया करके मुझे बताएं। धर्मराज जी बोले कि मेरा यह व्रत कोई भी बैसाख मास में करता है, कोई माघ मास में, कोई कार्तिक मास में, कोई मकर संक्रांति के दिन से शुरू करता है, कोई साल भर करता है, कोई 6 महीने, कोई सवा महीने, कोई 7 दिन करता है। व्रत के समय प्रतिदिन घी का दीपक जलाना है, हाथ में चावल रखकर कथा सुननी है और अंत में व्रत का उद्यापन करना है। उसमें बांस की एक छाबड़ी लेनी है जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सीढ़ी, कपड़े का टुकड़ा, एक जोड़ी कपड़े, सोने और चांदी की मूर्ति, अगर यह सब योग्य ब्राह्मण को दान में देवे। अगर सोने चांदी की क्षमता न हो तो तस्वीर भी ले सकते हैं। फिर नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सूखड़ी बनाकर उसके 4 भाग करें। 1 भाग छोटे बच्चे को, 1 भाग गाय के ग्वाले को, तीसरा भाग आड़ोसी पड़ोसी में और चौथा भाग स्वयं खाए। बहन बोली कि धर्मराज जी, मैं आपका यह व्रत जरूर करूंगी। बहन की आत्मा ने यह कहा। उसी समय धर्मराज जी ने उसकी आत्मा को उसके मृत्यु शरीर में छोड़ दिया। नीचे उसको जलाने की तैयारी हो ही रही थी। जैसे ही उसके शरीर में हलचल हुई तो सभी लोग डर भागे। तभी लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धरकर वहां पहुंची और बोली कि ठहरो, अभी इसे आग मत लगाना, मुझे लड़की का मुंह देखना है। यह कहते हुए वह सबके पास गई और उसके मुख पर हाथ फेरने लगी तो उसके शरीर जीवित हो गया। वह अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ी हो गई। वहां खड़े सभी देख रहे थे, आश्चर्य में पड़ गए। बहन को देखकर उसके भाई खुश हुए और उसको घर ले जाने लगे, लेकिन बहन ने मना कर दिया कि मैं अपने घर में ही जाऊंगी। तब बहन उस बुढ़िया को लेकर अपने घर में आई और बहन उस लक्ष्मी रूपी बुढ़िया माता से बोली कि मेरे व्रत के प्रताप से अब मुझे धर्मराज जी मिल जाएंगे, मैं आपको भी स्वर्ग ले चलूंगी। तब उसके बहाने धर्मराज जी के व्रत पूरे विधि विधान से किया और उसका उज्जमन भी किया। समय पूरा होते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस बार धर्मराज जी ने उसके दूध विमान में बिठाकर ले गए। बहन स्वर्ग सिधार गई। उस समय घर में जगमगाते दिए जल आंगन में कक्कू के पगले मंड गए, मोतियों के सातिया बन गए। यह देखकर सभी गांव वाले और उसके भाई भाभी भी आश्चर्य में पड़ गए। इस तरह धर्मराज जी के व्रत के प्रताप से, दान पुण्य से बहन को स्वर्ग का वास मिला और साथ में बुढ़िया को भी मिला। हे धर्मराज जी, कोई भी आपका व्रत श्रद्धा पूर्वक करे, उसके ऊपर आप अपनी दृष्टि बनाए रखना और उसकी आत्मा को सद्गति देना, यहाँ का मार्ग सुगम कर देना। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह मैंने आपको धर्मराज जी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास से और भी संबंधित वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं, तो जाकर जरूर देखिएगा। राधे राधे।